अतीक अहमद का हुआ दर्दनाक अंत। अतीक और अशरफ एक साथ हुए फना। अतीक का अतीत बेहद खतरनाक रहा। कैसे तांगे वाले का बेटा बना था माफिया डॉन। बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की दर्दनाक मौत हुई। दोनों को पुलिस कस्टडी के बीच 3 हमलावरों ने गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। अतीक अहमद और अशरफ अहमद को शनिवार रात प्रयागराज के अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया जा रहा था। वे अस्पताल परिसर में प्रवेश कर चुके थे, तभी वहां मौजूद मीडिया कर्मी दोनों से सवाल जवाब करने लगे। इसी बीच मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे 3 हमलावरों ने अचानक उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी था, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री दशकों पुरानी रही है। करीब 40 साल के आपराधिक इतिहास वाले इस क्रिमिनल का नाम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई संगीन अपराधों से जुड़ा था। कई बड़ी और संगीन वारदातों में इसे 10 बार से ज्यादा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पिछले 2 दशकों में ये जेल में अलग अलग बार इतना समय गुजार चुका था कि जेल को इसका दूसरा आशियाना कहा जाने लगा था। अपनी बाहुबली और डॉन की छवि गढ़ने वाला अतीक अहमद कभी एक साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। इसके पिता तांगा चलाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं फेल अतीक अहमद को जल्दी अमीर बनने की धुन सवार थी, जिसकी चाहत में ये अपराध की दुनिया में उतर गया। इसने पहली हत्या तब की थी जब उसकी उम्र महज 17 साल ही थी। इसके बाद ये एक पेशेवर अपराधी के तौर पर रंगदारी, अपहरण, धमकी और हत्याओं के मामले में कई बार इसका नाम जुड़ा। कई बार ये जेल भी गया और इस तरह से प्रयागराज में आतंक ऑर्डर का ये दूसरा नाम बन गया। साल 1989 में इस पर राजनीति का शौक सवार हुआ। प्रयागराज पश्चिम सीट से ये चुनावी मुकाबले में उतरा। इसके मुकाबले में थे चांद बाबा। उसके साथ इसने गैंग वॉर किया और वो न सिर्फ गैंग वॉर जीता बल्कि चुनाव भी जीत गया। फिर तो इसके क्राइम का प्रभाव पूर्वांचल तक फैला और जुर्म का विस्तार भी हुआ। मामले बिहार तक की जेलों में दर्ज किए गए। इसका प्रभाव और खौफ ऐसा था कि इसके खिलाफ आवाज उठाना यानी मौत को गले लगाने के बराबर था। कुछ महीने पहले ही प्रयागराज में जिस उमेश पाल की सरेराह हत्या कर दी गई थी, वो अतीक अहमद के खिलाफ राजूपाल मामले में मुख्य गवाह था। बाहुबली अतीक अहमद की अपराध की दुनिया से लेकर कभी सियासी गलियारों तक में तूती बोला करती थी। ये एक बार उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुका है। ये वही सीट है जहां से कभी पंडित नेहरू चुनाव लड़े और जीते थे। अतीक अहमद पर प्रयागराज के अलावा चित्रकूट, कौशाम्बी, लखनऊ, बिहार आदि में गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। इस पर हत्या की कोशिश, अपहरण और हत्या के लगभग 44 मामले दर्ज थे। साल 2004 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर फूलपुर से चुनाव जीता। तभी उसका राइट हैंड कहे जाने वाले राजूपाल ने उसका साथ छोड़ा और बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। ये बात अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके अपने राइट हैंड कहे जाने वाले राजूपाल ने उसी के प्रभाव क्षेत्र में उसे टक्कर दी और जीत भी गया। विधायक बनने के करीब 3 महीने बाद ही राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा। साल 2007 में जब यूपी में मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने अतीक अहमद पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया था। साल 2012 तक वो जेल में ही रहा। इसी सुनवाई के दौरान 10 जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। कहा जाता है कि ऐसा अतीक अहमद के खौफ की वजह से था। हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है। राजनीति में रुचि रखने वाला अतीक अहमद ने साल 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार भी गया था। अपनी मौत से पहले तक वो गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद था, जिसे कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था।